दोस्तों, एक कॉमन सवाल कि वेरिफिकेशन कहाँ से होगी, हम मुतमईन कहाँ से हों, क्या ये ज़मीन सही है, हमें यहाँ पे ज़मीन या प्लॉट या घर लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम प्लॉट खरीदें और कल को डिमॉलिश हो जाए। इन तमाम सवालों का जवाब मैं कोशिश करता हूँ कि एक छोटे से एक ब्लॉग में आप लोगों तक मैं पहुँचा दूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेवन गोल्ड सिटी के ऑफिस के अंदर और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के वो तमाम सवालात जो आप हमसे करते हैं, ये आपके जो दिमाग में होते हैं सवाल, उन तमाम सवालों का बाकायदा एक प्रॉपर जवाब दे दिया जाए। शायद कि इस तरह का जवाब शायद किसी और ब्लॉग में आपको मिलेगा भी नहीं। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हेवन गोल्ड सिटी के ऑफिस में और वकास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे उन तमाम सवालों का जवाब जो आप हमसे जानना चाहते हैं। वकास साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक वकास ठाक। भाई, बहुत से सवालात हैं जो या क्यूरीज हैं लोग हमसे करते हैं। मैं चाहता हूं कि आज उन तमाम सवालों का जवाब आप हमारे दोस्तों को, हमारे देखने वालों को बताइए, ताकि कोई शौक व शुबात है या जो कंफ्यूजन उनके दिमाग में चल रही है उसको दूर किया जाए। सबसे पहली चीज़ के वेरीफाई कहाँ से होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुकम्मल डिटेल में आपको इसकी मालूमात दे देता हूँ। बेसिकली ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज होकर गलत जगह चले जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं और वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को जो है वो मिस कर देते हैं। सबसे पहले तो हेवन गोल्ड सिटी में खुशामदीद। मेरा नाम वकास मान है और मैं हेवन गोल्ड सिटी का प्रोजेक्ट मैनेजर भी हूँ और मार्केटिंग हेड भी हूँ। हेवन गोल्ड सिटी एक बाउंड्री वॉल गेटेड सोसाइटी है, सर्वे लैंड है। सर्वे लैंड और नाकला ज़मीन में क्या फ़र्क होता है? क्या वजह है कि लोग यहाँ पे प्लॉट ले लें, यहाँ पे डिमोलिश क्यों नहीं होगा, जबकि बहुत सारी जगहों पे इंक्रोचमेंट हो जाती है, डिमोलिश हो जाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन के जो है वो एकदम से सफ़े हस्ती से मिट जाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क बताता हूँ। देखिए, हेवन गोल्ड सिटी कोई चाइना कटिंग नहीं है, कोई नाकला ज़मीन नहीं है। नाकला ज़मीन वो होती है कि गवर्नमेंट की ज़मीन पे आप कब्जा करें, आप उस पर सोसाइटी बना दें और उसके बाद जो है वो आप उसको सेल करें। जो भी चाइना कटिंग है कहीं पे भी हो, वो आज नहीं तो कल वो टूटती ही टूटती है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने सेटिंग पे चल जाएगी, 6 महीने चल जाएगी, लेकिन एंड पे जो है वो उसने टूटना होता है, क्योंकि वो एक कब्जे की ज़मीन है, वो एक चाइना कटिंग है। और हेवन गोल्ड सिटी जो है वो कोई चाइना कटिंग नहीं है, कोई कब्जे की ज़मीन नहीं है। इसकी सबसे बेसिक वजह यह है कि ये सर्वे लैंड है। सर्वे नंबर 94, 95 और 129 हमारा सर्वे नंबर है और इसको आप बड़ी आसानी से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से वेरीफाई कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये स्कीम 45 केसर टाउन की टाइटरी में आता है, सेक्टर 43, यानी न्यू लियारी 36 का जो टैंकी स्टॉप है, सेक्टर 36 का टैंकी स्टॉप, उसके बिल्कुल सामने की तरफ सेक्टर 43 पड़ता है। ठीक है। ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये आबाद एरिया है। आगे पीछे आप देखें सराउंडिंग में काफ़ी सारी आबादी भी है। अगर हम वेरिफिकेशन की बात करें तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का ऑफिस है, ये यहाँ पे हबीबगंज चुरंगी पे बना हुआ है। अगर आप नाज़िमाबाद से आते हैं तो हबीबगंज चुरंगी से आपके उल्टे हाथ पे कॉर्नर पे पड़ता है सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का ऑफिस। ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में आती है ये जगह। और वेस्ट के अंदर जो है वो आप जब अंदर रेवेन्यू बोर्ड के वेस्ट के डिपार्टमेंट जाते हैं तो टपेदार ऑफिस से आप जाके इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जितना भी वेस्ट की ज़मीनों का रिकॉर्ड है वो टपेदार ऑफिस के पास होता है, टपेदार ऑफिस में होता है। आप वहाँ जाएं, इसकी वेरिफिकेशन करवाएं। ये तो है फिजिकल वेरिफिकेशन, जिसमें बाज़-औक़ात लोग जो है वो गेट से ही वापस आ जाते हैं। बाज़-औक़ात जो है वो लोग वेस्ट की बजाय किसी और दफ्तर में चले जाते हैं और जाके जो है वो रिकॉर्ड रूम के अलावा आप किसी भी बंदे के पास जाके वेरिफिकेशन करवाते हैं। जब तक वो रिकॉर्ड चेक नहीं करेगा वो कैसे आपको वेरीफाई करवा सकता है। दूसरा जो तरीकाकार है वो ये है कि आप इसकी ऑनलाइन भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन का बहुत ही सिंपल तरीकाकार है। आप गूगल पे जाएं, गूगल पे लिखें सिंध ज़मीन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है sindhzamin.bus.com, ये वेबसाइट आपको वहाँ से मिल जाएगी। अब वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पे सर्वे रजिस्ट्री का एक कॉलम आ रहा होता है। आप सर्वे रजिस्ट्री में जाएं और सर्वे रजिस्ट्री में जाके वहाँ पे 3-4 मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। सही है, ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है तो सबसे पहले तो आप डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जाएंगे। कराची जो है वो ईस्ट भी है, कराची वेस्ट भी है, कराची मुख्तलिफ उसमें डिवाइड है। सही है, तो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जाके आप वेस्ट के जो कॉलम है वेस्ट में जाके फिर आपका जो हमारा तालुका है वो मंगोपीर है और जो टप्पो है वो टप्पो हमारा जो है वो मंगोपीर है और तालुका जो है वो देह हमारा नागिन है।
तो ये आप तीनों चीज सिलेक्ट करेंगे। नीचे जितने भी इस देह के अंदर, देह नागिन के अंदर जितने भी सर्वे नंबर्स हैं वो आप उसको जो है वो आपको वहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। तो आप किसी भी जो तीनों सर्वे नंबर आपको वहाँ पे उसमें मिल रहे होंगे, 94, 95 और 129। तो वहां से आप जब खोलेंगे तो आपको पूरे सर्वे नंबर के एग्जैक्ट रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। 94 सर्वे नंबर कितनी जमीन है क्या नहीं है। दूसरे नंबर पे इसकी और भी एक आसान तरीका कर ये है कि आप गवर्नमेंट का मास्टर प्लान निकालें कि क्या ये सर्वे नंबर जो आपको दिया जा रहा है, क्या ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो इसी जगह के, इसी जमीन के हैं या किसी और जगह के हैं। तो पूरे देह का आपको मैप मिल जाएगा, मास्टर प्लान मिल जाएगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से। आप उस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मास्टर प्लान में जाके देखें कि सर्वे नंबर 94, 95, 129 का एज इट इज एग्जैक्टली सेम गूगल पिन लोकेशन के हिसाब से क्या हेवन गोल्ड सिटी के यहीं पे पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं, ठीक है ना। तो आपको बड़ी आसानी से वेरिफिकेशन हो जाएगी। तीसरा तरीकाकार है वो आप वाया लॉयर हायर करें, वाया कोर्ट जो है वो आप इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आप एक वकील हायर करें और वाया कोर्ट जो है वो आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लेटर भेजें कि ये ज़मीन के ये डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे हम अपना प्लॉट लेने जा रहे हैं, तो क्या ये ज़मीन जो है ये डॉक्यूमेंट्स इसके सही हैं या 2 नंबर हैं या कोई चाइना कटिंग तो नहीं है। क्योंकि हम जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं नॉर्मली आपको कोई भी बिल्डर जो है वो अपने ऑफिशियल जमीन के खाते डॉक्यूमेंट्स नहीं देता, वो आपको जो है वो एक अच्छा सा पेपर बना के दे देता है इसकी, जिसकी वेरिफिकेशन कभी होती है कभी नहीं होती है। सही है, हम लोग अपनी जमीन के डॉक्यूमेंट्स तक दे रहे हैं। यानी 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं, एक फिजिकल वेरिफिकेशन है, दूसरा ऑनलाइन वेरिफिकेशन है, तीसरा वाया कोर्ट वेरिफिकेशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह 1000 प्लस हमारे प्लॉट ऑलरेडी बुक्ड हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो 1000 प्लॉट बुक हुए हैं इनसे पहले कितने लोगों ने विजिट किया होगा, कितनी वेरिफिकेशन की होगी। तो और ये ऑफिस जहां पे हम बैठे हुए ये तकरीबन 2.5-3 साल से ये ऑफिस बना हुआ है। अली सुभान बिल्डर एंड डेवलपर्स के 11 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनमें तकरीबन कोई 4000 प्लस लोगों को प्लॉट हम लोग डिलीवर कर चुके हैं। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी क्लाइंट के किसी भी ऐसे पैसे को हम लें। आपको अली सुभान बिल्डर के किसी भी कोई भी पूरे कराची शहर में एक क्लाइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको ये बोल दे कि जी हमारे जो हमने कंपनी को पैसे दिए और हमारे पैसे डूब गए या हमें प्लॉट नहीं मिला। या दूसरे नंबर पे आपको कोई भी क्लाइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको ये बोले कि जी मेरी फाइल डबल हो गई या मेरे साथ किसी भी किस्म की कोई ज्यादती हो गई। तो ये इस वक्त की सबसे बेस्ट वीवीआईपी अपॉर्चुनिटी है जिसमें कंपनी बहुत ही शॉर्ट सी डाउन पेमेंट के ऊपर आपको पहली किस्त के ऊपर प्लॉट भी दे रही है। और अगर आप बने हुए घर लेना चाहें तो उसकी भी आप वीडियोस में मैं देखता रहता हूँ, आप बताते रहते हैं तफसील। तो अल्हम्दुलिल्लाह वीवीआईपी अपॉर्चुनिटी है। मजीद मालूमात के लिए आप से रब्ता करें इंशाल्लाह। देखिए दोस्तों, मुझे लगता है कि ये शायद इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे बल्कि थ्रू आउट देखा जाए तो, क्योंकि आज तक किसी ने ये मेथड नहीं बताया। हमने कोशिश की कि अपने देखने वालों को, सब्सक्राइबरों को मुतमईन किया जाए। तो आज स्पेशली वकास साहब से मैंने टाइम दिया था क्योंकि काफ़ी मसरूफ़ हैं यहाँ पे, लेकिन ये कि ये इनका शुक्रिया कि इन्होंने स्पेशली हमारे चैनल को टाइम दिया है सिर्फ इस व्लॉग बनाने के लिए ताकि आप लोगों की मुतमईन कर दें। वकास साहब ने तीनों मेथड बता दिए हैं, इसको हम अपने व्लॉग का हिस्सा बना देते हैं और उम्मीद है कि आपके कोई भी अभाम होंगे, वहम भी होगा आपका, तो वो मुमकिन है कि बल्कि यकीनन आपके वो तमाम शक व शुबात अब दूर हो जाने चाहिए तमाम मेथड के साथ। बाकी इस वीडियो को अभी, इस मालूमाती व्लॉग को मैं अभी यहाँ ख़त्म करता हूँ और कोशिश करते हैं कि अपने चैनल पे इस तरह की मालूमाती वीडियोस, मालूमाती व्लॉग कंटिन्यू जारी रखें। इन अल्फाज के साथ इस व्लॉग को यहाँ ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो, किसी अगली लोकेशन और किसी नई दिलचस्प मालूमात के साथ। जब तक के लिए